हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। आज थी अहोई अष्टमी। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता करे कि आप सभी के बच्चे भी सही सलामत रहें। तो आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम सुन रहे थे अहोई माता की कहानी। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि हमारा था अहोई अष्टमी का व्रत। तो यहाँ पर हम बैठ कर के सुन रहे थे कहानी हम ऐसे ही सुनते। एक लोटे में ले लेते थोड़ा थोड़ा पानी और साथ अनाज के दाने ले लेते हैं हाथों में और मीठा डाल करके पानी में बैठ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही सुनते हैं दोपहर के टाइम। सबकी जगह अपनी अपनी अलग रिवाज है। अगर किसी के अलग रिवाज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद आ जाते हैं हम शाम के खाने की तैयारी के लिए। बहुत सी जगह ये सुनते हैं कि दोपहर के टाइम भी खाना तभी खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हम ऐसे ही करते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हम शाम के खाने की तैयारी पर। शाम को बनानी थी हमें शाही पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर कट कर लिए थे। उसके बाद मैं इनकी प्यूरी बना लेती हूँ। इनको धीरे धीरे करके पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मिक्सी के जार में मिक्सी से टमाटर को पीस रही थी। टमाटर को पीसने के बाद उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें वो मखाने और काजू की ग्रेवी पीसूँगी, क्योंकि मखाने और काजू की ग्रेवी से ना थोड़ा सा ये होता है कि हम जैसे आज व्रत था तो प्याज डाल नहीं सकते थे, तो मखाने और काजू की ग्रेवी का टेक्सचर है जो वो ये काम करता है, तो उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पर बनाई थी कढ़ाई पनीर शाही पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जीरा, सौंफ और थोड़ी सी हींग मैंने छौंक में डाल दी थी। उसके बाद जो ये प्यूरी रहेगी मखाने की और काजू की और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, तो मैं ये इसमें डाल दूँगी। ये रही। तो इसको डालने के बाद इसकी ग्रेवी है जो वो अच्छे से बन जाएगी। तो इसको मैं अच्छे से चला लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, हमने गरम मसाले कुछ नहीं डाले थे, बस इसमें थोड़ा सा हल्दी, मिर्च और सूखा धनिया और नमक थोड़ी देर बाद मैं इसमें डालूँगी। मैंने नमक बस ये ही चीज़ हमने डाली थी। और यहाँ पर हमारा तेल है जो वो ऊपर आ चुका था। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी और फिर मैं डालूँगी नमक। तो इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी। तो यहाँ पर हमारी शाही पनीर की सब्ज़ी है जो अच्छे से बन जाएगी। तो इसमें अब डालूँगी मैं नमक। तो नमक को डाल करके उसके बाद मैं फिर इसको अच्छे से चला दूँगी और इसमें जब तक एक उबाल आएगा फिर मैं इसको एक उबाल आने तक चलाऊँगी। फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। और यहाँ पर मैंने डाला था अमचूर। अमचूर से क्या है कि टमाटर आजकल के जो थोड़े से खट्टे नहीं रहते तो खट्टेपन का टेक्सचर आता। और इसमें डाला था मैंने थोड़े मगज के दाने और किशमिश। और ये था मेरा पनीर, 500 ग्राम पनीर हमने जो है मंगाया था। तो मैंने इसमें जैसे शाही पनीर बना रहे हैं तो ग्रेवी थोड़ी सी पतली लग रही थी, तो मैंने इसमें 4 पापे होते हैं जो वो भिगो करके पानी में इसमें डाल दिए थे। तो थोड़ा सा मीठा टेक्सचर भी चाहिए था तो थोड़ी सी डाली थी मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें खांड। तो उससे खट्टा, मीठा और चटपटा तीनों तरह के टेक्सचर इसमें आ जाते हैं और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और हमारी सब्ज़ी बनी हुई काफ़ी टेस्टी थी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी में आ चुका था उबाल आने के बाद मैंने पनीर था वो कट कर लिया था और थोड़ा सा पनीर मैंने मैश कर लिया था। तो मैश किया पनीर मैं इसमें पहले थोड़ा सा डाल दूँगी। इसको डाल करके मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। और इसमें आ चुका था उबाल आते ही चलाने के बाद मैं थोड़ा सा जैसे उबाल आ जाएगा फिर मैं डाल दूँगी इसमें पनीर।
और पनीर को डाल करके फिर मैं इसमें फिर से दोबारा से थोड़ा सा और उबाल दूँगी। तो मेरा पनीर है जो वो कट चुका था, मैं इसमें डालूँगी पनीर। तो यहाँ पर मैं पनीर डालने के बाद इसको 5 या 10 मिनट के लिए फिर अच्छे से उबाल लगाऊंगी। और क्योंकि अभी मेरी जो ऑयल है जो मैंने छौंक लगाया था वो अभी अच्छे से ऊपर आया नहीं है। जैसे ही वो अच्छे से ऊपर आ जाएगा तो समझ लो हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। अभी इसमें थोड़ी सी कमी अपने आप दिख रही है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि सब्ज़ी में जब थोड़ा सा खदकाव आता है तो उसके बाद जो हम छौंक में तेल डालते हैं तो वो बनने का एक तरीका यही रहता है कि जो इस सब्ज़ी है इसका तेल है जो वो ऊपर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो तेल है वो थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। तो हमारी सब्ज़ी है जो वो परफेक्ट बन करके हो चुकी है तैयार। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन जाती है। उसके बाद मैं इसको एक बर्तन में घाल करके अलग रख दूँगी, क्योंकि अब मुझे बनानी थी इसी कढ़ाई में पूड़ियाँ। तो मैं सब्ज़ी मैंने जो बन चुकी थी मैंने घाल दिया था एक बर्तन में, और उसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तेल इतना ज़्यादा भी नहीं था कि ज़्यादा तेल अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये है कि सब्ज़ी बन जाती है तो उसके बाद तेल थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। उसके बाद मैं बनाने लगती हूँ चूल्हे पर पूड़ियाँ। तो मैंने पूड़ियाँ जो वो बेल करके रख ली थी। हम अहोई अष्टमी पर अठावरी देते हैं। तो अठावरी का मतलब ये रहता है कि अठावरी रहती है जो अहोई माता रहती है, हम उसी से पूजते हैं। कुछ मीठा, या तो मीठे पुए बना लो या फिर हलवा अठावरी जो ये 8 पूरे होते हैं इन पर रख करके इससे हम पूजते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं उतार लूँगी 8 पूड़ियाँ। तो मेरी कढ़ाई है जो हो चुकी थी, और उसके बाद मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके पूड़ियाँ हैं जो उतार करके रख लूँगी। तो हमारे यहाँ पर जो व्रत है उसको तारे निकलने पर खोलते हैं। बहुत सी जगह 12 बजने के बाद दोपहर को ही खोल लेते हैं। तो हम खोलते हैं तारे जब ऊपर निकल आते हैं उस टाइम। तो जैसे ही तारे हमारी जो पूड़ियाँ बनेंगी जब तक ही तारे निकल करके आ जाएंगे। और अभी तो थोड़ा सा दिन था, धीरे धीरे पूड़ियाँ बनेंगी तब तक एकदम से रात हो जाएगी, और रात होगी तो तुरंत ही तारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके मैं उतार लेती हूँ पहले 8 पूड़ियाँ। उसके बाद मैं आती हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे बनाना था थोड़ा सा बूंदी का रायता जिसमें थोड़ा सा लगाना था धुंगार। तो यहाँ पर जीरा और हींग डाल करके मैं तड़का पैन में तो रायते में लगा देती हूँ धुंगार। तो यहाँ पर मैंने धुंगार है जो वो लगा दिया था। तो हमारा रायता था वो भी बन करके हो चुका था तैयार। और ममता ने बना दिया था हलवा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हलवे से ही हमारी अठावरी है जो वो पूजी जाती है। तो हलवा है हमारा जो बन चुका था। उसके बाद मैं मम्मी को थाली जो लगा करके दे देती हूँ, भोग की थाली भी। और ये हमारी अठावरी एक तरफ है और भोग की है जो वो पूड़ी और सब्जी और रायता वो एक तरफ है। उसके बाद मैं आ जाती फिर से चूल्हे पर। जो हमारी पूड़ियाँ बची हुई थी हम उन्हें भी बना लेते। तो ममता है जो, क्योंकि दिन छिप चुका था और तारे जो निकलने स्टार्ट हो गए थे, तो हमने जल्दी से पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। ममता मुझे बेल करके देती जाती थी और मैंने पूड़ियाँ उतार दी थी। और देखिए मैंने आपको दिखाया कि ये आसमान में एक दिख रहा है जो ये तारा है। तो आसमान में तारे दिखने स्टार्ट हो गए थे और हमारी पूड़ियाँ हैं जो वो बन करके हो चुकी थी तैयार। तो यहाँ पर ममता ऊपर देख रही थी कि तारे दिख रहे हैं नहीं। मैंने बोला कि तारे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, क्योंकि हमें करनी थी अहोई की पूजा। तो यहाँ पर हम पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। तो हम मंच करके साड़ी रखते हैं जैसे जो कि सासू माँ को दी जाती है। तो एक साड़ी ममता ने रखी थी और एक मैंने रखी थी और पैसे। तो यहाँ पर मम्मी इनकी आरती करके उसके बाद अहोई को पूजेंगी। अहोई की ये रहता है कि
समझ में नहीं आता। कभी तो कोई कहता है कि घूंघट को मार करके तब पूछ दें, कोई कहता है कि घूंघट को नहीं मारते हैं। हर बार का यही चक्कर रहता है, समझ में नहीं आता। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मम्मी पहले पूछ देती हैं, उसके बाद आ जाती हूँ मैं। तो फिर मैं पूछती हूँ और मेरे पूजने के बाद फिर पूजेगी ममता। तो हम यहाँ पर एक एक करके तीनों अहोई अष्टमी को पूजते हैं। और हम हर बार अहोई अष्टमी यहीं पर रखते हैं, क्योंकि मंदिर में ही दिवाली का पूजन होता है और अहोई की पूजा भी दिवाली वाले दिन होती है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करके पूज देंगे पहले अहोई माता को अठावरी से। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी के छींटे लगा करके और पूजा करके ढोक लगा लेंगे। ढोक लगाने के बाद फिर मैं खड़ी हो जाऊंगी। तो फिर उसके बाद आएगी ममता, तो ममता भी अहोई माता को पूज देगी। तो ऐसे करके हम लगा देते हैं पूजा ढोक। तो यहाँ पर अब ममता है जो वो भी अहोई माता को पूज रही थी। तो ऐसे करके हम पूज देते हैं अहोई माता को। अहोई माता को पूजने के बाद उसके बाद हम गाय को जो 4 पूड़ियाँ अलग से दे करके आएंगे। उसके बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेंगे पैर छू करके, और फिर तारों को अर्घ दे करके, जल दे करके तारों को, फिर उसके बाद हम खोलेंगे अपना व्रत। और खाने में हमने जो बनाया था मैंने आप सभी को दिखाया। तो हमारा खाना है जो वो बना था बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर उसके बाद मैं बच्चों को बुला करके बच्चों को लगा देती हूँ तिलक, क्योंकि अहोई पूजी थी तो मम्मी ने मना किया था कि बच्चों को यहाँ नहीं आना है। उसके बाद पूजने के बाद उसके बाद हमने लगाया था बच्चों को तिलक। तिलक लगाने के बाद पहले सक्षम को लगाया था, फिर डेजी को लगाया था, फिर लगाया था काशवी को। तो बच्चे यहाँ पर तिलक लगवा करके चले जाते हैं। उसके बाद अम्मा आती हैं, तो मम्मी जो ये अठावरी होती है ये किसी बुज़ुर्ग को, बड़े बूढ़े को दी जाती है, तो अम्मा को दे देती हैं। उसके बाद सक्षम डेजी वो खाना खाते हैं। तो उनको खाना लगा था उन सभी को टेस्टी। तो यहीं पर मेरा ये ब्लॉग होता है समाप्त। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उसके बाद भैया आ जाते हैं। भैया लेकर के आए थे दिवाली पर कुछ गिफ्ट मिला था, तो उसमें मिला था एक ड्राई फ्रूट का डिब्बा और 1 किलो का मिला था, मतलब 2 डिब्बे मिले थे काजू कतली के। तो हम उन्हें देख रहे थे। तो मेरा ये ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे। मिलेंगे कल अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।